वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं 3 हिडन कमांड्स के बारे में जो आज से पहले शायद ही आपने ओपन की हो या इनका इस्तेमाल किया हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली कमांड जो हम डिस्कस करेंगे वो है टूल कैलकुलेशन के बारे में, कि अगर आप एम एस एक्सेल की तरह चाहते हैं कि जो भी डाटा हम वहाँ पे सिलेक्ट करें और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे स्टेटस बार पे नज़र आए, या कीबोर्ड से हम कोई भी की प्रेस करें जो हम यहाँ पे मतलूबा कमांड को देंगे और उसके बाद जैसे हम अपना नंबर्स या वो कैलकुलेशन वो तमाम वैल्यू सेलेक्ट करें जिनको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पे नीचे शो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं ताकि वहाँ पे कुछ नंबर्स हम राइट कर सकें। तो आप न्यू पे आएँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे XYZ हम कोई भी नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाले नंबर्स टाइप कर लिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाले नंबर टाइप कर लिए, मैनेज कर देते हैं इसमें ये वाले। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, अब इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए वैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई रिजल्ट हमारे शो नहीं हो रहा, कोई की भी मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई की बनाना चाहते हैं, जब भी हम वो की प्रेस करें इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद तो उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइल पे आना है, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे, फिर आपने कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी में आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे लास्ट में आना है ऑल कमांड्स के ऊपर। आपकी सारी कमांड यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो उसमें आपने सर्च करना है टूल्स को। तो यहाँ पे टूल्स कैलकुलेशन की हम बात करेंगे, टूल्स कैलकुलेट की हम बात करेंगे, और स्क्रॉलिंग करते हुए जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे टूल्स कैलकुलेट की कमांड यहाँ पे नज़र आएगी। अब प्रेस न्यू शॉर्टकट की में आपने यहाँ पे कोई की प्रेस करनी है, कोई ऐसी की प्रेस कीजिएगा जो ज़्यादातर आपके इस्तेमाल में ना हो। यानी आप कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ ये वाली कीज़ ना यूज़ कीजिए क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे इस्तेमाल में रहती हैं। आप नंबर के साथ कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 कुछ भी आप सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं कंट्रोल 1 कर रहा हूँ, और उसके बाद हम इसको असाइन करते हैं और उसके बाद फिर हमने इसको क्लोज़ करना है और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस डाटा को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नीचे हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा। मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेट, ये देखिए आपके पास रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और कोई भी कैलकुलेशन, जैसे हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम इसको 5 पे डिवाइड करना चाहते हैं और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है। तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे किसी भी नंबर को इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी हिडन कमांड्स के बारे में जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर मल्टीपल जो भी आप डाटा कट या कॉपी करते हैं उसको आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इज़ इक्वल टू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंड टाइप किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम यही कमांड एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि डाटा को हम बारी बारी यहाँ पे पेस्ट कर सकें। तो मेरे पास देखिए कुछ डाटा यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके कुछ पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पे इंसर्ट पे हमने आना है और उसके बाद पिक्चर पे हम आते हैं और दिस डिवाइस पे हम आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे एनीवन आप कोई भी पिक्चर इसमें सेलेक्ट करें, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर इसमें ऐड कर ली। अब जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया आपके सामने पिक्चर ऐड हो चुकी है। इसको हम कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं, या उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्केयर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे टेक्स्ट के साथ ही एडजस्ट हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ ऐसे। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें हम आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ शेप्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ शेप्स भी ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ की मैंने यहाँ पे ये स्टार ले लिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये बॉक्सेस वगैरह ले लिए। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है इसमें से मल्टीपल डाटा को हम बार बार कट या कॉपी करेंगे, उसको एक साथ अगर पेस्ट करना पड़ जाए तो वो हम कैसे करेंगे। इस तरह से तमाम डाटा राइट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला पैराग्राफ चाहिए सिर्फ, बाकी डाटा नहीं चाहिए, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F3 एक बार प्रेस करूँगा, डाटा यहाँ से कट होगा, फिर उसके बाद कंट्रोल Z प्रेस कर लूँगा, डाटा को वापस ले आऊँगा। फिर उसके बाद बाकी पैराग्राफ में से मुझे सिर्फ यहाँ पे ये वाली 2-3 लाइन्स चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल F3 प्रेस करना है
और कंट्रोल F3 प्रेस करने के बाद ये डाटा कट होगा, फिर उसके बाद कंट्रोल Z प्रेस कर लेना है। फिर मुझे ये वाली तस्वीर चाहिए, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करूँगा और उसके बाद कंट्रोल Z कर लूँगा। फिर मुझे ये वाला स्टार चाहिए तो मैंने कंट्रोल 3 प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल Z कर लेना है। अब जितना भी डाटा मैंने यहाँ पे कंट्रोल F3 से मैंने हाइड किया, दोबारा अनहाइड किया, जो डाटा यहाँ पे मैंने कंट्रोल F3 से यहाँ पे अप्लाई किया है, वही डाटा मुझे यहाँ पे किसी नेक्स्ट शीट के ऊपर दोबारा चाहिए। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने टाइप करना है स्पाइक और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये देखिए मेरे पास वही डाटा यहाँ पे दोबारा शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वो शेप्स भी आ रही है मेरे पास और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे स्टार भी आ रहा है और पिक्चर्स भी आ रही है। अब ये कुछ डाटा मैंने ऑलरेडी पहले से भी इसको यहाँ पे कट करके रखा हुआ था, तो वो डाटा भी साथ में शो हो रहा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे स्पाइक टाइप करते हैं तो ये देखिए एंटर प्रेस करते हैं तो वही चीज़ें हमारे पास दोबारा नेक्स्ट पेज के ऊपर भी शो हो रही हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चंद एक लाइन्स, चंद एक पैराग्राफ को आप कंट्रोल F3 प्रेस करके आप उसे कट करें, फिर उसके बाद कंट्रोल Z करके उसे अंडू कर लें और उसके बाद जब भी आपको किसी दूसरी जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपने इसे स्पाइक टाइप करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो डाटा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरी कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल हम बनाते हैं, न्यू फाइल, और उसके बाद ब्लैंक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक हेडिंग टाइप कर ली, फर्स्ट कीजिए MS वर्ड और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू करके आपने रैन टाइप किया, यहाँ पे 1 पैराग्राफ और 5 लाइन्स कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं MS एक्सेल। फिर इसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करके रैन प्रेस करते हैं, उसके बाद 1 पैराग्राफ बल्कि 2 पैराग्राफ एंड 5 लाइन्स कर लेते हैं, कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद 5 टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर एक और हेडिंग हम बनाते हैं, यहाँ मैंने टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, इज इक्वल टू राइट करके रैन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए डाटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर लिया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी आपने हेडिंग 1 अप्लाई करना है। अब देखिए इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने इसी तमाम डाटा को कंट्रोल C मैंने कॉपी करके बहुत सारे पेजेस के ऊपर इसको बारी बारी पेस्ट कर दिया। मुख्तलिफ हेडिंग्स मेरे पास यहाँ पे बन चुकी हैं। अब मैं तमाम हेडिंग्स को एक साथ देखना चाहता हूँ, तमाम हेडिंग्स को। फ़र्ज़ किया आपके पास यहाँ पे 50 पेज थे, 50 पेजेस पे बहुत सारी हेडिंग्स थी आपके पास, तमाम हेडिंग्स को आपने एक पेज पर शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने किसी भी एक हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सपेंड एंड कोलैप्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें कोलैप्स पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो तमाम हेडिंग जितनी आपने बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो चुकी हैं। जितने पेजेस आपके पास थे सबकी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप इसको दोबारा से आपसे खोलना चाहते हैं तो आपने राइट क्लिक करना है, एक्सपेंड पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है एक्सपेंड ऑल हेडिंग पे क्लिक करेंगे, तमाम हेडिंग दोबारा से आपके पास ओपन हो जाएंगी, चाहे आपके पास यहाँ पे 50 पेजेस ही क्यों ना होते। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको 3 हिडन सीक्रेट्स कमांड्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।